अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज बच्चों आपके लिए फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। तो बच्चों अभी तक के हम लोगों ने कितनी मात्राएं सीखी हैं? 1 2 3 3 मात्राएं सीख ली है। आ ई ई यानी हम लोगों ने बड़ी ई तक की मात्राएं सीख ली हैं। तो बच्चों चलो अब आगे 2 मात्राएं और सीखते हैं और वो कौन सी है? पहले हम डाल दे विषय। तो आज हम कौन सी मात्राएं सीखेंगे? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है? इस तरह से होती है, ठीक है। और बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। अब बच्चों हमारे पास क्या मुश्किल आती है? ज़्यादातर मुश्किल ये आती है कि मैम जब ऊ की तो समझ में आ जाता है लेकिन लगाने में हम भूल जाते हैं कि इधर से लगाएं कि इधर से लगाएं। तो ज़्यादा आप परेशान ना हो, बस ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा याद कर लीजिए। बड़ा ऊ को देखिए, बड़ा ऊ के पीछे एक पूँछ निकली हुई है, ठीक है। ये पूँछ नहीं है, ये याद करने के लिए मैं इसको पूँछ बना दे रही हूँ कि निकली हुई ना। बस इसी तरह से जिस तरह से ये निकला हुआ है, इसी तरह से जब भी ये देखिए ये भी ऐसे निकला हुआ है, ये मात्रा देखिए इसमें घूम जाता है। तो यानी ये हमारी मात्रा ये किसकी कहलाएगी? बड़ा ऊ की। तो जब भी मात्रा लगाने जाइए तो आप याद कर लीजिए कि अगर ऊ की मात्रा आ रही है तो वो ऊ की शक्ल याद कर लीजिए कि बड़ा ऊ कैसे बनता है, ठीक है। और इन दोनों का फर्क क्या है? जिस तरह से छोटी ई में ई और बड़ी ई में ई की आवाज निकलती है, उसी तरह इसमें ऊ और इसमें ऊ की आवाज निकलती है, ठीक है। छोटा ऊ की ऊ, बड़ा ऊ की ऊ। यानी जब आपकी टीचर आपको इमला बोलते वक्त ज्यादा खींचे तो वहां पास आप बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगी, लेकिन जब आप ऊ यानी थोड़ा यानी कम, बिल्कुल कम ऊ की बराबर खींचे तो वहां पास हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। जैसे मैम ने कहा चुप हो जाओ, चुप। तो देखिए चुप, मैंने कहा ये नहीं कह रही है चुप हो जाओ, मैम कहती है चुप हो जाओ, तो ये चुप है, ठीक। और कुछ याद आया? कुछ आपको याद हुआ? अब हमने हमने आपको क्या बोला? कुछ। तो ये कुछ देखिए, कुछ कुछ भी नहीं खींच रहे, ज्यादा खींचते नहीं है, बस ऐसे ही आपको बताते जा रहे हैं। जिस तरह अब आपको कहते हैं हम लोग किससे मुंह धोते हैं? साबुन। साबुन जरूरी होता है, साबुन। साबुन घर में होता है, साबुन। ये बुन, साबुन नहीं होता है मगर साबुन। देखिए साबुन हो गया, ठीक है। उसी तरह से जब लोग घर में आते हैं तो हमें क्या लगती है? जब हम स्कूल से आते हैं तो हमें क्या लगती है? भूख लगती है। तो ये भूख खींच लिया, देखिए आपको खुद फर्क मालूम हो रहा होगा। आप जब बोलते हैं तो आपको खुद लग रहा होगा चुप, भूख। यानी देखिए चुप को हमने कम खींचा, इसमें छोटा ऊ की मात्रा, भूख लग रही है, भूख लग रही है। पूजा करते हैं, पूजा। देखिए पूजा, पूजा की जाती है, पूजा। पूजा नहीं होती है, पूजा, ठीक है। पूजा कौन करता है? पुजारी, पुजारी। देखिए पुजारी पूजा करता है, पूजा, पुजारी, पुजारी। देखिए पूजा को खींचा, री को खींचा तो इसलिए बड़ी की मात्रा लग गई। और पूजा सिर्फ कहा है यानी उ की आवाज निकली है, इसीलिए हमने यहाँ छोटा उ की मात्रा लगाई है। बच्चों ज्यादा अ, आप परेशान मत होइए मात्राओं को लेकर। बस आप जो है टीचर की जो है वो आवाज देखिए कि टीचर किस तरह से आपको इमला बोल रही है या कोई भी जो भी शब्द बोल रहा है, आप उस शब्द को देखिए, सुनिए और सोचिए कि इसमें ऊ की मात्रा लगेगी कि ऊ की मात्रा लगेगी। जैसे आप अपने घर में हमेशा आपका जूता शायद खो जाता होगा, अक्सर स्कूल जाते वक्त ऐसा होता है, जूता नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? जूता, जूता, जूता खो जाता है, जूता खो जाता है। क्या खो जाता है? जूता नहीं खोता है, जूता खोता है हमारा, जूता।
या जूती, जो जूता पहनते हैं वो खो जाता है। तो जू खींचा है, ता। जून, हमने क्या बोला, जून में छुट्टी होती है स्कूल की, तो जून में हम नानी के घर जाते हैं। जून, तो ये जून जो महीना है, जून में गर्मी भी बहुत होती है, तो इसीलिए छुट्टी होती है। जून, देखिए जून, जू को खींचा, यानी इसीलिए खींच रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। जुलाई में स्कूल खुल जाता है। जुलाई, 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 जुलाई। खून कितना निकल रहा है, खून। खून देखा है, जब खून देखते हैं बच्चे तो कितना आप लोग डर जाते हैं ना। तो ये खून लिखते हैं, ये देखिए कौन सी मात्रा लगा रहे हैं, खून होता है, तो ये हम बड़ा ऊ की लगाएंगे। और भी ऐसे ही बहुत सारी मीनिंग है जो आप खुद देखिए। जैसे आपको बुलबुल जो चिड़िया होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, इसकी वॉइस बहुत प्यारी होती है, तो बुलबुल। अब इसमें बताइए बुलबुल में कौन सी मात्रा लगेगी। बुल, बुल। पहले हम गौर करेंगे कि हमने खींचा है कि नहीं खींचा। नहीं खींचा, बुल, बुल। खींचा नहीं है तो यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। बु, यानी बा में लगेगी, बुल हो गया, फिर बुल, बुलबुल हो गया। और इसी तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम लिखते हैं सूट, सूट। देखिए लिखेंगे पहले, फिर हम सोचेंगे इसमें वॉइस ज्यादा खींची गई है, आवाज ऊ की ज्यादा खींच के बोली जा रही है, सूट, तो यानी यहाँ पास जो है बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। बच्चों, इसी तरह से आप शब्द को गौर से सुनिए। जितनी गौर से सुनेंगे आपको मात्राओं का फर्क अपने आप से धीरे धीरे करके आने लगेगा। ये नहीं कह रहे हम कि एक बारगी में आपको जो है वो सारी मात्राएं याद हो जाएगी, मेरी वीडियो देखेंगे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक कि आप शब्द को देखिए, लिखिए, और फिर अपनी बुक्स में देखिए कि क्या इसी तरह से लिखा है जो हम लिख रहे हैं। अपने बड़ों से पूछिए कि जो मात्राएं हमने लगाई है क्या हम ठीक लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एक हफ्ते कोशिश करते रहे, मात्राओं पे काम करते रहे, तो सच में आपकी मात्राएं जो है वो ठीक हो जाएंगी। आप परफेक्ट तरीके से इमला लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपकी हिंदी होगी, उतना अच्छा आपका इमला होगा, उतने अच्छे से आप समझ सकेंगे कि किस पे कौन सी मात्रा लगती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो पे।